नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंध यानी प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय की अद्भुत कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि भगवान की लीलाओं का एक ऐसा सागर है जिसमें डुबकी लगाने से हमारे मन को परम शांति और आनंद मिलता है। यह अध्याय हमें भगवान विष्णु के 22 महान अवतारों के बारे में बताता है। ये वो कहानियां हैं जिन्होंने इस सृष्टि को बचाया है, धर्म की रक्षा की है और हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया है। तो चलिए इस पवित्र और ज्ञान से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री सूत जी हमें बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में हजारों कानों, हाथों और पैरों वाले भगवान ने लोगों को बनाने की इच्छा की। इस इच्छा के कारण उन्होंने पुरुष अवतार का रूप लिया। इस विराट पुरुष के अंगों से ही समस्त लोगों की संकल्पना की गई। यह भगवान का एक विशुद्ध और श्रेष्ठ रूप है जिसे योगीजन अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। यह वही पुरुष रूप है जिसे नारायण भी कहते हैं। यही नारायण जो जल में सोए हुए थे, जब उनकी योग निद्रा का विस्तार हुआ तो उनके नाभि सरोवर से कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसी रूप से सारे अवतार प्रकट होते हैं, जैसे एक विशाल पेड़ से हजारों शाखाएं निकलती हैं। एक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में भगवान ने पहला अवतार लिया और उन्होंने कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करके धर्म की नींव रखी। 2 वराह अवतार, जब पृथ्वी राक्षसों के अत्याचार से रसातल में डूब गई, तब भगवान ने एक विशाल सुअर यानी वराह का रूप लिया और अपनी सूंड से पृथ्वी को बाहर निकालकर उसे बचाया। 3 देवर्षि नारद, नारद जी के रूप में उन्होंने सात्वत तंत्र का उपदेश दिया, जिससे कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। 4 नर नारायण, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और तपस्या का महत्व समझाया। 5 कपिल मुनि, इन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया जो समय के साथ लुप्त हो गया था और सृष्टि के तत्वों को समझाया। 6 दत्तात्रेय, अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में उन्होंने अलक और प्रहलाद जैसे महान भक्तों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7 यज्ञ, रुचि प्रजापति और आकुति के पुत्र के रूप में उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर मनमंत्र की रक्षा की। 8 ऋषभ देव, इन्होंने परम हंसों के लिए संन्यास का मार्ग दिखाया। 9 राजा पृथु, जब पृथ्वी से सब कुछ खत्म हो रहा था, तब उन्होंने राजा का रूप लिया और पृथ्वी से औषधियों का दोहन किया, जिससे धरती पर फिर से जीवन और समृद्धि आई। 10 मत्स्य अवतार, प्रलय के समय जब पूरी दुनिया पानी में डूब रही थी, तब भगवान ने एक विशाल मछली का रूप लेकर वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11 कच्छ यानी कछुआ, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान ने एक विशाल कछुए का रूप लिया और उसे अपनी पीठ पर धारण किया। 12 धन्वंतरी, वे समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 13 मोहिनी, उन्होंने बेहद सुंदर स्त्री का रूप लिया और असुरों को मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। 14 नृसिंह अवतार, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने आधे सिंह और आधे मनुष्य का रूप लिया और दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से चीर डाला। 15 वामन अवतार, एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में उन्होंने दैत्यराज बलि से सिर्फ 3 पग भूमि मांगी और फिर विराट रूप में तीनों लोकों को नापकर उन्हें जीत लिया। 16 परशुराम, उन्होंने क्षत्रिय राजाओं के अत्याचारों को खत्म करने के लिए पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। 17 वेद व्यास, उन्होंने वेदों को कई भागों में बांटा ताकि लोगों को ज्ञान प्राप्त करने में आसानी हो। 18 राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में उन्होंने धर्म की स्थापना की, रावण का वध किया और प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। 19-20 बलराम और श्री कृष्ण, ये दोनों भगवान के पूर्ण अवतार थे। उन्होंने पृथ्वी पर फैले पाप का नाश किया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान देकर मानवता का कल्याण किया। 21 बुद्ध अवतार, कलयुग के आरंभ में वे बुद्ध के रूप में प्रकट हुए और धर्म के विरोधियों को मोहित करके सही मार्ग दिखाया। 22 कल्कि अवतार, यह भगवान का अंतिम अवतार होगा,
जब कलयुग अपने अंत पर होगा और चारों ओर अंधकार और अधर्म फैल जाएगा, तब वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और दुष्टों का संहार करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये सभी अवतार एक ही परम सत्ता के अंश हैं और वे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वे सारे ब्रह्मांड को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं, फिर भी कभी किसी बंधन में नहीं पड़ते। भगवान की लीलाएं अमोघ हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ तर्क वितर्क से उन्हें नहीं समझ सकता। भगवान को समझने का एकमात्र तरीका है उनके प्रति निष्कपट प्रेम और उनका सेवा भाव से ध्यान करना। शौनक दृश्यों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो इस जीवन में और इस दुख दर्द से भरे संसार में भी भगवान श्री कृष्ण से अनिर्वचनीय प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के कारण आप इस जन्म मरण के भयंकर चक्र से बच जाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह वेदों के समान है। यह हमें सही रास्ते पर चलने का ज्ञान देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में चौथा अध्याय को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।